हाँ, तो फिर इससे पहले हमने आपको सीआर स्टेप्स दिया इनके, जैसे क्या है कि स्टेप्स लिखवाए थे। ठीक है, तो अब उसी पर बेस्ड जैसे क्या है कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे क्या है कि कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है जिसका साइड 250 mm वाइड और 450 mm जैसे डीप है। ठीक है, इफेक्टिवली यानी कि इफेक्टिव डेप्थ है ये 450 mm। ठीक है, इज रीइंफोर्स्ड विद 4 18 mm डायमीटर बार्स। ठीक है, 4 18 mm डायमीटर बार्स जैसे प्रोवाइड की गई है। डिजाइन दिस शियर रिइंफोर्समेंट if M20 concrete and Fe415 steel is used and beam is subjected to shear force of 150 kN at service state। ठीक है, तो ये जैसे आपके पास डाटा है। तो इसमें जैसे क्या है कि जो गिवन है पहले से मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले जैसे क्या है कि जो बी है वो है 250 mm और डी है इफेक्टिव डेप्थ है डायरेक्टली गिवन है तो 450 mm है। ठीक है, इज रीइंफोर्स्ड विद 18 mm डायमीटर बार्स। तो 4 बार्स है 18 mm डाय की, तो एएसटी जो है एरिया ऑफ स्टील जो प्रोवाइडेड है वो कितनी है 4 इंटू पाई इंटू 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो डायमीटर क्योंकि 18 mm डाया है। ठीक है, तो ये जैसे आपका एरिया आएगा 1018 mm स्क्वायर जैसे ये एरिया है। ठीक है, बिसाइड दिस जैसे क्या है कि लोड हैज बीन गिवन टू बी 150 किलोमीटर एट सर्विस स्टेट। ठीक है, तो ये शियर फोर्स है। ठीक है, सर्विस स्टेट पर यानी कि जो गिवन लोड है मतलब जो साइड पर जैसे जो लोड है ठीक है वो 150 किलो न्यूटन है। तो इसको पहले फैक्टर्ड लोड में जैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जैसे जो साइड पर कंडीशन है उसके हिसाब से जैसे ये लोड है 150 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि इसके अलावा जो एफआई की वैल्यू है वो भी हम लिख सकते हैं 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। भाई एफई 415 स्टील यूज किया गया है और ये जैसे क्या है कि एफसी के ठीक है वो क्या है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप से जैसे क्या है कि वो है। ठीक है, तो एफसी के जैसे क्या है कि हम मेंशन करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेड हालांकि F20 कंक्रीट है। तो अब जैसे क्या है कि हम सबसे पहले निकालेंगे VU यानी कि फैक्टर्ड लोड जैसे हम निकाल रहे हैं। फैक्टर्ड लोड जैसे हम बोल लेते हैं फैक्टर लोड यानी कि VU। उसमें क्या है कि जो सर्विस स्टेट का जैसे जो लोड है उसको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो V इंटू जैसे 1.5 जैसे हम लेते हैं लोड फैक्टर। तो V है हमारा कितना 150 और ये जैसे 1.5 यानी कि 225 किलो न्यूटन ये जैसे हमारा है VU। अब इससे हम जैसे क्या है कि टाउ V की वैल्यू निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस जैसे आपको फार्मूला है जो देयरफॉर जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है नॉमिनल शियर स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं दैट विल बी VU फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय B इंटू D। ठीक है, तो इसको जैसे क्या है कि 250 225 इंटू 1000 इसको हमने जैसे किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है 1000 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय B है कितना हमारा 250 और ये है 450। ठीक है, तो ये जैसे हमारी नॉमिनल जैसे क्या है कि स्ट्रेस आ जाएगी। इसको जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये जैसे आपकी आएगी नॉमिनल स्ट्रेस 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है,
अब ध्यान कीजिएगा, हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या था, उसमें स्टेप्स में लिखाया था हमने भाई ये नॉमिनल स्ट्रेस है, टाउ वी की जैसे जो वैल्यू है, ये टाउ वी जैसा हमारे पास आया है, इसको टाउ वी बोलते हैं। तो टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्सिमम, ठीक है, आईएस कोड में जैसे जो है उससे कम होना चाहिए। तो टाउ सी मैक्सिमम फॉर M20 कंक्रीट, M20 कंक्रीट, ठीक है। तो वो जैसे आपको टेबल में जैसे आप देख करके चेक कर सकते हैं, वो है M20 कंक्रीट के लिए 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये जैसे टेबल है, टेबल 20 एट पेज नंबर 73, फ्रॉम टेबल 20 पेज 73 ऑफ आईएस कोड से जैसे क्या है कि हमने इसको लिया है, तो फोर टाउ सी मैक्सिमम फॉर ये जैसे है 2.8, तो हम कह सकते हैं तो देयरफॉर टाउ वी इज भाई एक्सटर्नल जैसे लोड के कारण, ठीक है, जो टाउ वी आया जो हमने निकाला वो जैसे टाउ सी मैक्सिमम से कम है, तो हमें रीडिजाइन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देयरफॉर आवर डिजाइन इज ओके, रीडिजाइन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हम आगे निकालेंगे, ठीक है। नाउ फॉर टाउ सी, अब हम टाउ सी निकालेंगे, ठीक है। टाउ सी के लिए हमें भाई M20 कंक्रीट है, फॉर M20 कंक्रीट एंड P परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी है वो जैसे हमें निकालना है, P परसेंटेज ऑफ स्टील वो किसके बराबर है, 100 AST अपॉन B इंटू डी, तो इसमें रखेंगे 100 इंटू AST है 1018 डिवाइडेड बाई B है आपका 250 और D है 450, तो दिस गिव्स P इज इक्वल टू जैसे आपका आ जाएगा इसमें 0.9%, 0.9%, ठीक है। तो हमारी जैसे P की वैल्यू आई है 0.9%, तो अब हमें जैसे क्या है कि जो आईएस टेबल जैसे आईएस कोड की जो टेबल है उसमें आपको M20 कंक्रीट और जैसे P की वैल्यू 0.75 के लिए जैसे आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है, और दूसरा M20 कंक्रीट के लिए और 1% के लिए मिल जाएगी, परंतु 0.9 के लिए नहीं मिलेगी, जिसके लिए हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब कोड से ही जैसे देख रहे हैं फॉर M20 concrete and P is equal to 0.75%, tau C is equal to आपको गिवन है उसमें टेबल के अंदर आईएस कोड में ही जैसे इसी पेज पर, ठीक है, वो है 0.56, ठीक है, फॉर M20 कंक्रीट एंड P इज इक्वल टू 1%, ठीक है। टाउ सी है आपका 0.62%, ये 0.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो
ये जैसे हमें इसी पेज से ही जैसे मिली है, ठीक है, फ्रॉम IS कोड पेज 73 हम जैसे लिख सकते हैं सेम टेबल, ठीक है, फ्रॉम टेबल 19 पेज 73 ऑफ IS कोड 456, ठीक है। तो इससे जैसे हमने ये दोनों वैल्यू जैसे क्या है कि ली है, जिसका आप जैसे यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम जैसे कोरस्पॉन्डिंग टू जैसे क्या है कि P इज इक्वल टू 0.9 हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर P इज इक्वल टू ये फॉर M20 कंक्रीट एंड P इज इक्वल टू 0.9 हमें जैसे टाउ सी इंटरपोलेट करना पड़ेगा। आपको पता है भाई पॉइंट साइड से आगे की तरफ जब ये वैल्यू P की वैल्यू बढ़ रही है तो टाउ सी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। पर तो मतलब क्या है 0.56 तो होगी ही होगी भाई, 0.56 तो जैसे है ही है। इन एडिशन टू दिस हमें कितना जोड़ना है वो हमें निकालना है भाई। ये जैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ इतने गैप में, इन दोनों के गैप के समान, ठीक है। तो ये हमारा गैप क्रिएट हुआ, वो P की कितने डिफरेंस के लिए है 1 माइनस 0.75 के गैप के लिए। पर हमें P का गैप जैसे कितना चाहिए 0.9 माइनस 0.75, तो उसके लिए जैसे डिफरेंस एडिशनल डिफरेंस जैसे हमें निकालना है 0.9 माइनस 0.75, ठीक है। तो ये जैसे हम इसमें से करेंगे तो दिस विल गिव यू, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.596 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी टाउ सी की जैसे वैल्यू है, ठीक है। अब हम जैसे क्या है कि टाउ वी और टाउ सी को जैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है भाई। टाउ वी तो है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ सी है हमारा कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है 0.596 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करनी पड़ेगी बिकॉज टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस ड्यू टू डिजाइन लोड वो क्या है कि ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ग्रेटर देन टाउ सी, ठीक है। देयरफॉर डिजाइन शियर रिइंफोर्समेंट, जो स्टेप था हमारा, ठीक है। फॉर दैट हम निकालेंगे VUS, देयरफॉर अनब्लेंस्ड शियर फोर्स फॉर विच जैसे CST आर टू बी डिजाइन, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे आपको बताया था, VU माइनस टाउ सी इंटू B इंटू D, ठीक है। वो जैसे हम इसमें वैल्यूज पुट अप कर देंगे। VU है हमारा कितना 150 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए वही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टाउ सी आपका है 0.596, तो इसको हमने फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम B इंटू D से मल्टीप्लाई करेंगे। B है हमारा कितना 250 और D है 450, तो जैसे क्या है कि हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये है 157,950 न्यूटन, जैसे क्या है कि हमारी शियर फोर्स आ गई है, जिसके लिए जैसे हम शियर स्टीरअप्स जैसे क्या है कि डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम जैसे एज्यूम करते हैं डायमीटर ऑफ द स्टीरअप्स, ठीक है, जो हमें जैसे लेना है। तो प्रोवाइडिंग 8 mm डाया
हम डायमीटर ऑफ जो स्टीरअप्स है वो 6 mm भी ले सकते हैं, 8 mm भी ले सकते हैं, 10 mm भी ले सकते हैं, 12 mm भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आमतौर पे हम जैसे सीएफ स्टीरअप्स का डायमीटर लोअर साइड में जैसे लेते हैं, तो इवन ये जैसे क्या है कि इवन साइज के अंदर, तो 8 mm डाया जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग 8 mm डाया 2 लेग्ड, ये लेग भी जैसे हमें मेंशन करनी है, 2 लेग्ड स्टीरअप्स। तो देयरफॉर जो एएसवी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल लेग्स कितनी होगी भाई, 2 लेग्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 mm डाया है, तो जैसे क्या है कि 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये जैसे आपका आ जाएगा 100.5 mm स्क्वायर, 100.5 mm स्क्वायर, ठीक है, ये एएसवी है, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि देयरफॉर जो स्पेसिंग का जो फार्मूला है, ठीक है, स्पेसिंग एसवी विल बी गिवन बाय, जो फार्मूला आपको बताया था भाई, 0.87 FY इंटू ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS, ठीक है, वो सभी वैल्यू जैसे हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। ये सभी जैसे आपको पता ही है भाई, 0.87 FY कितना है, यील्ड स्ट्रेस 415, FY 415, ASV आपने निकाला 100.5 और D कितना है, इफेक्टिव डेप्थ 450 mm, और VUS अनब्लेंड शियर फोर्स जैसा हमारी है ये 157,950, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आपकी स्पेसिंग आ जाएगी, ये स्पेसिंग आई है आपकी 103 mm, 103 mm, ठीक है, सेंटर टू सेंटर जैसे आपको स्पेसिंग लेनी है, एक स्टीयर से दूसरे के बीच में 103 होनी चाहिए, ठीक है। अब बिसाइड दिस मिनिमम जैसे रीइंफोर्समेंट एज रिकमेंडेड बाय आईएस कोड, वो भी हमें देखनी है, ठीक है। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट एज पर आईएस कोड, भाई ये तो आपको देनी है 456, ठीक है, वो हमें और निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्पेसिंग का जो फार्मूला आपको बताया था, ठीक है, उसी टाइप से जैसे क्या है कि हम इसको भी देखेंगे। तो 0.87 FY इंटू ASV डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B, ठीक है। तो इसमें जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो 0.87 इंटू जैसे क्या है कि FY है हमारा 415, ASV है हमने निकाला था 100.5, और फिर जैसे क्या है कि डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B है हमारा 250, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम स्पेसिंग निकालेंगे, ये स्पेसिंग जैसे हमारी आएगी 362 mm, ठीक है। तो प्रोवाइड मिनिमम ऑफ द फोर स्पेसिंग, प्रोवाइड मिनिमम ऑफ फोर स्पेसिंग
कौन कौन सी है ये, जैसे एक तो ये है ही, आपने जैसे इस फॉर्मूला नंबर 1 से जैसे निकाली, ठीक है, 103 mm, दूसरी है 362 mm, तीसरी है 0.75D, जो कि कितना आएगा 0.75 इंटू डी है कितना 450, ठीक है। तो 0.75D जैसे आपका आएगा 337 mm, और चौथी वैल्यू है 300 mm, ठीक है। तो इन सब में लिस्ट कौन सी है, ये वाली वैल्यू 103 mm, ठीक है। तो प्रोवाइड 8 mm डाया, 8 mm डाया, 2-legged stirrups, 2-legged stirrup at the rate of 103 mm, और से इसको लोअर साइड में राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और से 100 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट, ठीक है। तो ये आपका शियर डिजाइन हो गया, ठीक है, इस प्रॉब्लम का। ओके, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।